आसनसोल सीबीआई अदालत में कोयला खनन के आरोप में एक सीआईएसएफ के जवान और ईसीएल के महाप्रबंधक सीजीएम की गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि आसनसोल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां 14 दिन की जेल हिफाजत दिया गया था और आज एक बार फिर उन्हें आज कोर्ट में पेश की गई, जहां फिर से 14 दिन की जेल हिफाजत दी गई है। साथ ही साथ सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जाता है कि लाला के करीब जो थे उनके डायरी में ये सीएमडी का नाम उल्लेख किया गया था, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और सीबीआई के अनुसार कहा जा रहा है कि बहुत सारे तथ्य जो कि इनके पास से मौजूद प्राप्त हुई है, इसके तहत इन पर कड़ी कार्रवाई चल रही है और इन पे 14 दिन के बाद अगले महीने 13 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। क्या फैसला निकलेगा ये समय। आसनसोल स्टेशन में हॉकरिंग नहीं करने के कारण रेल प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आसनसोल डीआरएम दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान सभी हॉकरों मिलकर इसके प्रतिवाद में खड़े होते हुए दिखाई पड़े। साथ ही साथ आईएनटीसी के नेता राजू अहलुवालिया भी उपस्थित रहे और गोपाल भी उपस्थिति होकर सभी हॉकरों के साथ बैनर तले आसनसोल रेल डिवीज़न हॉकर यूनियन की ओर से उन्होंने प्रतिवाद जनाया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सभी जगहों में हॉकरिंग हो रही है, लेकिन आसनसोल स्टेशन में जब कोई भी हॉकर अगर हॉकरिंग करती है तो उसे आरपीएफ के लोग उन्हें दौड़ाते हैं, जिसके कारण किसी का पाँव टूटता है तो किसी का पकड़कर उसे बेआईनी रूप से उसे फाइन किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्गापुर और अंडाल में ही हॉकरिंग होती है, किसी तरह के धरपकड़ नहीं होता है। आखिर क्यों आसनसोल डिवीज़न के अधिकारी आसनसोल के हॉकरों पर जुर्म खा रही है, उसी के प्रतिवाद में उन्होंने कहा कि आज हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और आने वाले दिन में रेल के सभी अंचलों में हम लोग रास्ता प्रतिवाद करेंगे और बड़ा आंदोलन के रूप में बैठेंगे। आइए अब आपको दिखलाते हैं कि डीआरएम दफ्तर के बाहर राजू अहलुवालिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। डीआरएम सबसे वही बोलने आया कि रेल हॉकर पर जुल्म बंद कीजिए। रेल गरीबों पर अगर जुल्म होगा तो हम लोग रेल प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम लोग रेल प्रशासन को छोड़ के बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेल आसनसोल रेल स्टेशन जो है आसनसोल जो डीआरएम ऑफिस है, ये हमारे पश्चिम बंगाल की पवित्र माटी पर है। तो पश्चिम बंगाल में ये सब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। रेल प्रशासन पॉकेटमार, नशाखुरानी, जितने अपराधी हैं उनके साथ साठगांठ करके जब तब हॉकरों को सिर्फ लेकर उनको झूठे मामले में फंसा देता है और उनको लॉकअप में बंद कर देता है और 24 घंटा बंद रखने के बाद उसको फाइन करके छोड़ता है। उसके बाद उसका सामान बर्बाद कर देता है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार हम लोग डीआरएम साहब को बोले हैं। अब हम लोग जो हैं सीधा ये ठीक कर लिए हैं कि 24 घंटा के अंदर रेल प्रशासन को जो रेल में हॉकरी कर रहा है उस पर जुर्माजी बंद करना होगा। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, नशाखुरानी करते हैं, पॉकेटमारी करते हैं ट्रेन में, उनको गिरफ्तार करना होगा। यात्रियों की सुरक्षा निश्चित करनी होगी ताकि यात्री जो हैं अपने परिवार के साथ ट्रेन में सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें। तो यात्रियों के साथ खुद ही जो खिलवाड़ कर रहा है वो रेल प्रशासन खुद कर रहा है। इसमें आरपीएफ के कुछ अधिकारी हैं, तो उनको ये देखना होगा कि जो क्राइम कर रहा है उस पर नकेल कसे और जो पेट के लिए हॉकरी कर रहा है उस पर अगर जुल्म होगा तो हम लोग उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल हम लोग बैठे हैं, धरना पर बैठेंगे। सुबह से हम लोग ये किए हैं। हम लोग तो आसनसोल नगर निगम के 54 नंबर वार्ड के पास डंपिंग यार्ड के बगल में ही एक बड़ी पैमाने पे भूमि है, जो कि नगर निगम की सरकारी संपत्ति है। इस सरकारी संपत्ति को नगर निगम जब घेरने के लिए उपकृत हुई, तब ग्रामवासियों ने आवाज़ उठाया और इस कार्य को रोकने की भरपूर प्रयास किया और साथ ही साथ नगर निगम में आज डेपुटेशन देने के लिए पहुंच गए। तो वहीं मेयर से मुलाकात किया और मेयर से बातचीत करने के बाद उन्हें पता चला कि नगर निगम इस भूमि को एक नए रूप में कार्य करेगी, इसलिए अपनी भूमि को 100 एकड़ ज़मीन को अपने घेरे में ले रही है। इसी के लेकर नगर निगम के सहयोगी से बात करने के बाद वार्ड के पार्षद ने कहा कि हमें बड़ी खुशी की बात है कि मेयर से मुलाकात करने के बाद हमारी जो भूल भावनाएं थी वो हट गई और मेयर ने जिस तरह से कहा है कि डंपिंग यार्ड के बगल में ही ये ज़मीन को
फिर से डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा और नए सुंदरीकरण किया जाएगा, जिससे आम जनता को लाभ मिल पाएगी। और जिस तरह से नगर निगम इस भूमि को बाउंड्री वॉल कर रही है, इसमें हम और भी सहयोग करेंगे। आइए अब पार्षद ने क्या कुछ कहा, उसके बाद मेयर ने भी इस विषय में क्या कुछ जानकारी दी, आपको सुनवाते हैं। এনারা হচ্ছেন আমার 94 ওয়ার্ডের মানুষ। দাঁড়া না, এনারা হচ্ছেন আমার 94 ওয়ার্ডের একটা আদিবাসী মানুষ। আমাদের একটা কর্পোরেশন একটা জায়গা আছে যেটা নবান্ন কর্পোরেশনকে দিয়ে দিয়েছে, সেটা প্রায় 150 বিঘার কাছাকাছি। ওটা বাউন্ডারি হবে। ওনারা ভাবলেন বাউন্ডারি হবে মানে অনেক কিছু নোকসান কিছু হবে প্ল্যান। ও মেয়র সাহেব কাছে তাই এসেছিলেন, ওনারা ভেবেছিলেন কোনো ডাম্পিং হবে, যেটা কাঁচরা রিসাইক্লিং হয়, সার টার এগুলো হবার। তো মেয়র সাহেব এটা বললেন না, কোনো এখন কিছু হচ্ছে না, শুধু ওটা বাউন্ডারি হবে। বাউন্ডারি হওয়ার পর পরে চিন্তা ভাবনা করা যাবে যে ওখানে কী করা যাবে, কিন্তু কোনো মানুষের ক্ষতি করে সেরকম কোনো প্ল্যান হবে না, এটুকুই বলেছেন মেয়র সাহেব। আমার নাম দিলীপ উরাং, 94 ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের একটা ল্যান্ড আছে, সেই ল্যান্ডটাতে জমিটাতে আমাদের ফেরা দেওয়ার কাজ ছিল। ওখানে আগামী দিনে চিন্তাধারা হচ্ছে যে কি করা যেতে পারে। তো সেটাতে গ্রামের লোকের অবজেকশন ছিল, যে তারা ভাবছিল যে সেখানে হয়তো আমরা গার্বেজগুলো যেগুলো হয় সেগুলো যে ওখানে ফেলবো। তো অবজেকশন ছিল, গ্রামের লোককে আজকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, তাদেরকে বোঝালাম যে নিশ্চিতভাবে আসানসোল কর্পোরেশন চাইবে না কোনো গ্রামের ক্ষতি হোক। তো আমাদেরকে ওখানে ঘেরা করতে দেওয়া হোক এখন, এবং আগামী দিনে যা কাজ করা হবে তোমাদের সাথে আলোচনা করে করা হবে। যেটাই করা হবে তোমাদেরকে নিয়ে রেখেই করা হবে কাজটা। এখনো পর্যন্ত কোনো প্রজেক্ট নেওয়া হয়নি, ওখানে ঘেরা দেবো, আমাদেরকে জমিটা দিয়েছে, আমরা ঘেরা দেবো কাজ। आसनसोल जिला शासक कार्यालय में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के परीक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पश्चिम बर्धमान ज़िले में जो टॉपर हैं उन्हें आज सम्मान किया गया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष जिस तरह से पश्चिम बर्धमान ज़िले में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो अलवत नंबर लाते हैं उसे टॉपरों को सम्मान किया जाता है, ठीक उसी तरह इस वर्ष भी इस माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा में टॉपरों को सम्मान किया गया और उससे बातचीत की। आपको बता दें जिला शासक ने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बर्धमान ज़िले में छात्र छात्राएं पढ़ती हैं और एक उनका भविष्य होता है, उन्हें एक छोटी सी भेंट देकर उन्हें सम्मान करके उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, जिससे आने वाले दिन में वो एक ऊंचे स्थान तक पहुंच पाए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जिला शासक अरुण प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। কংগ্রাচুলেটরি একটা প্রোগ্রাম আয়োজিত করা হয়েছে, সেটার জন্য আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে। এইটা আমাদের জেলা থেকে আমরা একটা ছোট একটা টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন টুয়ার্ডস ইউর হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড সাকসেস, সেটা আমরা দিচ্ছি। আপনারা একটা হ্যাঁ 12 জন যাবে আজকে। আমরা এখানে হ্যাঁ বাবা মাও আছে, তা আমি তাদেরকেও আমাদের শুভেচ্ছা জানাতে চাইছি কি তাদের মানে তাদের হার্ড ওয়ার্ক এবং তাদের গাইডেন্সের মাধ্যমে তাদের যে বর্ড আছে তারা কিন্তু আজকে ভালোভাবে পারফর্ম করতে পেরেছে। তো আমি জাস্ট অনুরোধ করছি একটু এই আমাদের ছোট जात तो एरा आसनसोल शिल्पांचल में जिस तरह से अपराधी की संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से आए दिन कोई ना कोई घटना हो रहा है, उसी को नाकाम को कसने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर की ओर से 224 कैमरे आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न जगहों में लगाई गई है, जिसकी कंट्रोल रूम बनाया गया है आसनसोल बस्ती बाज़ार के दफ्तर को, जिसका आज एडीसीपी आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नर की ओर से इसका उद्घाटन किया गया, जिससे इस कैमरे की मदद आसनसोल के लोगों को क्राइम से बचने के लिए ये कैमरे लगाई गई है। क्योंकि आपको बता दें कि आए दिन आसनसोल में एक बड़ा अपराध होता ही रहता है और एक छोटे मोटे घटनाएं घटती रहती है। इस घटना को नियंत्रण करने के लिए और कहीं आसनसोल शिल्पांचल में बड़ी अपराध की घटना ना घटे, इसके भी नज़रगानी रखने के लिए ये कंट्रोल दफ्तर बनाया गया और एक 224 कैमरे पूरे आसनसोल के विभिन्न जगहों में ये कैमरा लगाई गई। आपको बता दें
कि ये कैमरे के बदौलत ही पुलिस कमिश्नर सभी अपराधियों को अपनी नज़र में रखती है, जिससे आसनसोल में एक बड़ा अपराध करके ना निकल सके। आइए अब आपको दिखाते हैं उद्घाटन समारोह के बाद एडीसीपी ने किस तरह से कंट्रोल का उद्घाटन किया और उनकी जायजा लेते हुए कुछ तस्वीर। একটা জায়গায় স্টিল করে গাড়ি আসতে কোথায় চলে যাচ্ছে